जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 वालों के लिए विषय भी हिंदी का पेपर, ठीक ना, जो कि वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए होने वाला है और इसका कोड होने वाला है, कोड है CIX हिंदी, ठीक ना। तो चलिए इस पूरे पेपर को देख लेते हैं। ये पेपर आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है अगर आप लोगों के एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं। तो यहाँ पास खंड आ बहुकल्पी प्रश्न आ जाता है। पहला नंबर दिया गया है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक है। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? पंडित बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका दूसरा नंबर प्रश्न है कि सरयू पार की यात्रा किस विधा की रचना है? तो सरयू पार की यात्रा जो है यात्रा वृत्तांत की है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। तो द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका क्या है? वो है सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को हम लोग चारण काल से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी राज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वी राज रासो किसकी रचना है? तो वे है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंद्रबरदाई, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हमारा छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि श्री रामचरितमानस किस भाषा में रचित ग्रंथ है? तो श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में जो है ठीक है ना, रचित ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका सातवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वाहन चलाने की सावधानी में सम्मिलित नहीं है। तो वाहन चलाने की जो है सावधानी में सम्मिलित नहीं है, वो है सीट बेल्ट लगाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न है लाल रंग के गोलाकार संकेत होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? वो होते हैं आदेश देने के लिए, यानी आदेशात्मक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 9वां नंबर प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज के सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। अब यहाँ पास हमारा 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चौपाई में, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 11 नंबर प्रश्न है कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए बार बार ताकी आवृत्ति होती है, हो रही है इसमें, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्या कह रहा है कि शुद्ध शब्द है पंडित मंडित घंटा रंक। तो इसमें शुद्ध शब्द है पंडित का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निंद्रा का तद्भव शब्द है। तो निंद्रा का तद्भव शब्द क्या है? वो है नींद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि निरर्थक का विलोम शब्द है। तो निरर्थक का विलोम शब्द क्या है? सार्थक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 15 नंबर प्रश्न है कि धनुष का पर्यायवाची शब्द है। तो धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है? धनु। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 16 नंबर प्रश्न है कि चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण है। तो चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण क्या है? ग्रामगत, गुणहीन, धनलोभ या सूर्योदय। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यथाशक्ति का समास विग्रह है। तो यथाशक्ति का समास विग्रह होता है शक्ति के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शक्ति प्लस अनुसार, ठीक है ना। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वधु प्लस उत्सवा में संधि होगी। तो वधु प्लस उत्सवा में कौन सी संधि होगी? तो वो होगी वधुत्सवा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हरीम बनता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो क्या होगा? वो होगा भविष्यश्री। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा,
ठीक है ना। यहाँ पास खंड बा आ जाता है आपका वर्णात्मक प्रश्न, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पास इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पास पहला 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पास पद्यांश पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है ना। इसको आप पढ़ सकते हैं। संसार में ऐसे मनुष्य से लेकर यहाँ पास क्या सदैव तैयार रहते हैं, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक होने वाला है, ठीक है ना। अब इसी के अनुसार आप लोगों को क्या करने हैं, इनके प्रश्न के उत्तर देने हैं। और ये 2 नंबर के हैं, यानी 6 नंबर के हैं। पहला नंबर कह रहा है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। दूसरा नंबर कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और तीसरा नंबर कह रहा है कि भगत को किस बात पर विश्वास न आता था, ठीक है ना। ये नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दिया गया है, क्या दिया गया, कस्तूरबा ने अपनी कृतनिष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया। ये आगे प्रश्न पेज तक है, जो है आगे वाले पेज तक है। चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। तो यहाँ पास यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक रहने वाला है ये वाला पद्यांश, ठीक है ना। इन 2 वाक्यों में ही वह अपना फैसला सुना देती है, ठीक है ना। अब यहाँ पास इसके प्रश्न के उत्तर है आ बा सा, ठीक है ना। इनको आप लोग सॉल्व करेंगे। 2 नंबर के प्रश्न है, ठीक है ना। ये अथवा में है, आप लोगों को एक ही सॉल्व करना है। फिर 22 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। इसको आप लोग करेंगे। अब यहाँ पास इसके 3 प्रश्न है, आपको इनके जो है उत्तर देने हैं, 2 नंबर के होने वाले हैं। फिर अथवा में दिए गया है, आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके भी 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं। आपका 6 नंबर का प्रश्न जो है 6 नंबर को काम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका संस्कृत गद्यांशों में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, 4 नंबर का रहने वाला है, ठीक है ना। यहाँ रामदासों से लेकर पूरा यहाँ तक अस्थि तक है, ठीक है ना। बहुत ही सरल होता है, आप लोगों को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देना है। 1+3 यानी 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पास फिर अथवा में भी दिया गया है, अगर वो वाला आपको नहीं आ रहा है तो इसी कृष्ण से लेकर पूरा अभवत तक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज कर देखते हैं। अब यहाँ पर चौथा पेज नंबर में क्या दिया गया है, निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक का संदर्भ लिखना है आप लोगों को। यहाँ पास पहला ये दिए गए, दूसरा ये, किसी इन दोनों में से एक को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। फिर 24 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 5 नंबर का ये रहने वाला है। और अथवा में भी दिए गए नए मेहमान एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। 25 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखना है। आप लोग लिख सकते हैं प्रताप नारायण मिश्र का लिख सकते हैं, काका कालेलकर का लिख सकते हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पास खा नंबर आ जाता है आपका, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखना है। आप मीराबाई का लिख सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिख सकते हैं, और हरिवंश राय बच्चन का, इनमें तीनों में से एक का लिख सकते हैं, ठीक है ना। 26 नंबर है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हो कोई एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना दिया गया हो। 27 नंबर है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, वो भी संस्कृत में, ठीक है ना। संस्कृत के प्रश्न उत्तर है, आप लोग 4 देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये 4 नंबर का प्रश्न रहने वाला है, ठीक है ना। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ बताते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। कलेजा ठंडा होना, गागर में सागर भरना, एक पंथ 2 काज, बीरबल की खिचड़ी। आप किसी एक का जो है अपने जो है अर्थ बताते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पास 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सूर्य उदय होता है, तुम सब बाजार जाते हो, और बड़ों का आदर करना चाहिए, वह परिश्रम से पढ़ता है, ठीक है ना। आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। 30 नंबर प्रश्न है कि अपने प्रधानाचार्य जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC हेतु एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, अथवा विद्यालय में खेलकूद की समुचित व्यवस्था के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, ठीक है ना। इसको आपको लिखना है, 5 नंबर का ये रहने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप लोगों को हिंदी का पेपर ये होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।